Let's start. Good evening, children. So, in the previous class, we were learning what is evaporation, what is condensation, and also we learned many methods of separations like sedimentation, decantation, and filtration. And also we learned what is the difference between evaporation and condensation, isn't it? Yes. So children, today I have a question for you that can water dissolve any amount of a substance? What is my question? Can water dissolve any amount of a substance? Children, we know that many substances, है ना, बहुत सारे substances, they dissolve in water and form a solution, है ना? क्या बताया मैंने? बहुत सारे solutions, many substances dissolves in water. हमने देखे थे कौन कौन से एग्जाम्पल्स है जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं ना, डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन, है ना, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया. ओके, नाउ if we say that these substances are, we can say that these substances which dissolve in water to form a solution, we call those substances as they are soluble in water. Yes, those substances are soluble in water. हम ऐसे substances को soluble कहते हैं जो water में dissolve या एक liquid में dissolve हो जाता है. उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम soluble substances कहते हैं. और ऐसे substances जो water में या किसी भी liquid में dissolve नहीं होते, उनको हम insoluble कहते हैं. We have already learned that. Insoluble and soluble, है ना? जो वाटर में या किसी और लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम सॉल्यूबल कहते हैं, जो नहीं डिसॉल्व होते उनको हम इनसॉल्यूबल कहते हैं. ओके, सो मेनी सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन. वी लर्न दैट. बट व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन एडिंग more and more of these substances to a fixed quantity of water? क्या होगा अगर हम लोग जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है, वो पानी हो, आई एम सॉरी, वो पानी हो चाहे कोई और लिक्विड हो, उसमें हम उस सब्सटेंस को बार बार डालते जाए तो क्या होगा? बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल दिया, एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर है हमारे पास, तो क्या होगा बच्चों? वो क्या डिसॉल्व कर पाएगा उसको कंप्लीटली? फॉर दिस वी हैव टू कंडक्ट, हमें क्या करना है? एक एक्टिविटी, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने करना है. आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, नाउ चिल्ड्रन ऑब्जर्व इट केयरफुली. ठीक है, मैं जो अभी एक्टिविटी आपको दिखाने जा रही हूं वो आप क्या कीजिएगा, वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व करिएगा. राइट? यस. नाउ चिल्ड्रन, हियर यू कैन सी अ ग्लास ऑफ वाटर. ओके, मैंने यहां पर क्या रखा हुआ है? एक ग्लास में पानी रखा है. यस, देख रहे हो सभी? या अब क्या करूंगी? नाउ वी नीड सम कॉमन सॉल्ट. ओके, हमें थोड़ा सा सॉल्ट चाहिए इसके लिए. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ऐड सम सॉल्ट टू दिस वाटर. इस पानी में मैं क्या करने वाली हूँ? थोड़े से सॉल्ट को जो है डिसॉल्व करने जा रही हूँ, यानी कि इसमें ऐड कर रही हूँ. ओके, आफ्टर एडिंग द सॉल्ट आई एम गोइंग टू स्टर इट प्रॉपरली. ओके, स्टर इट वेल. अच्छी तरह से मैंने क्या कर दिया? इसको स्टर कर दिया. नाउ यू कैन ऑब्जर्व इट चिल्ड्रन दैट the salt completely dissolves in the water. ओके, देख रहे हो सभी? ये जो सॉल्ट अभी मैंने डाला वो पानी में जो है completely dissolve हो चुका है. राइट? ओके, नाउ अगेन आई एम putting or adding some more salt to this water. अब मैंने थोड़ा सा और सॉल्ट जो है इस पानी में डालकर मैंने क्या कर दिया? इसको अच्छी तरह से स्टर कर दिया. Done? So we are going to continue this process. इस process को हम लोग continue कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम लोग?
दोबारा हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और सॉल्ट, देखो अभी जो मैंने सॉल्ट डाला वो भी उसमें डिसॉल्व हो चुका है. अगेन आई एम गोइंग टू ऐड सम मोर सॉल्ट. Stir it well. So we are going adding the salt. Okay. Yes. Now go on adding the salt again. Yeah. 1 more teaspoon. डाल दिया. Now can you see the solution, children? आप देख रहे हो ये जो solution को? हाँ, थोड़ा सा और डिसॉल्व हो चुका है. अब क्या करने वाली हूं मैं, और भी थोड़ा सा सॉल्ट मैंने इसमें डिसॉल्व कर. नाउ चिल्ड्रन, आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट, आपने कुछ देखा यहां पर, क्या देखा आपने? सम सॉल्ट रिमेन्स undissolved and settles at the bottom. If you see it or if you observe it carefully, you can observe that some salt जो है, इसमें थोड़ा सा जो salt है वो क्या नहीं हो रहा है, वो dissolve नहीं हो रहा है इस पानी में. वो क्या हो रहा है, इसके bottom में जो है settle कर रहा है. देख पा रहे हो आप सभी, है ना? अभी clear नहीं है water, है ना? ये देखो, ये इसके नीचे जो है settle down हो गया है salt, है ना? देख लिया ना सभी ने, ये इसके नीचे सेटल डाउन हो गया. दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर. ये जो हमने पानी लिया है ना, इस पानी में अब क्या नहीं हो सकता, ज्यादा और सॉल्ट इसमें डिजॉल्व नहीं हो सकता, है ना? नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन दिस अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन. अब इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? देखो आप देख रहे हो उसके नीचे, है ना, ये जो सॉल्ट है ये नीचे सेटल डाउन हो चुका है. ये जो है ये इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है, सेटल हो चुका है. अब इस कंडीशन में हम इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे बेटा? इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड. क्या कहेंगे इसको? दिस इज नाउ सैचुरेटेड विथ सॉल्ट. दिस सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विथ सॉल्ट. इज इट क्लियर टू यू? तो इसी को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो व्हाट इज सैचुरेशन? सैचुरेशन मींस when no more salt or any substances can be dissolved in the amount of water we have taken. उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है? अब शुगर के केस में भी आप ऐसे कर सकते हो, शुगर को डालते जाओ एक गिलास पानी में. वो क्या होगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा जब वो शुगर जो है डिसॉल्व ना होकर उसके नीचे जो है सेटल डाउन हो जाएगा. और हमारे पास अगर क्या नहीं है, सफिशिएंट क्वांटिटी वाटर नहीं है. इफ वी डू नॉट हैव sufficient amount of water to dissolve all the salt in the mixture. उस मिक्सचर में अगर हमारे पास पानी कम है या बस उतना ही पानी है, तो उसमें एक लिमिटेशन होगी जो कि आपकी शुगर या सॉल्ट को डिसॉल्व करने की. ओके, सो लार्जर क्वांटिटी ऑफ शुगर कैन बी डिसॉल्व. अब क्या कर सकते हम लोग, ये जो इसमें जो है हम लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट या शुगर को हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या करने पर वो डिसॉल्व होगा ये? इफ वी हीट द वाटर. ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है उसको, उसमें जो है सॉल्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्ट कैन बी dissolved in water. उसको हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं पानी में. कैसे कर सकते हैं? बाय द प्रोसेस, बाय
हीटिंग, हीटिंग प्रोसेस को अगर देखो, जैसे मैंने आपको दिखाया सॉल्ट को जो मैंने डाला था ना पानी में, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक पैन में उसको डालकर हम लोग अगर हीट कर दे तो हम देखेंगे कि जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व होता जा रहा है। ओके, हाँ, तो अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड if it cannot dissolve more of the substances in it। क्या कहा मैंने? a solution is said to be saturated। हम एक ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड कहते हैं, कब कहते हैं? is saturated if it cannot dissolve more of the substances in it। ओके, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इज इट क्लियर टू यू चिल्ड्रन? यस। So that was all about this chapter, separation of substances। तो इस चैप्टर में इतनी सारी बातें हमने पढ़ी है। क्या क्या पढ़ा है हमने? हम सब्सटेंसेस को सेपरेट क्यों करते हैं, मेथड्स ऑफ सेपरेशंस क्या है ना? तो उसके लिए क्या करते हैं, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप व्हाट वी लर्नड इन दिस चैप्टर। राइट चिल्ड्रन, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा उसके बारे में हम एक क्विक रिकैप करते हैं। ऑलराइट, यस। सो वी लर्नड दैट hand picking, winnowing, sieving, sedimentation, decantation, and filtration are some of the methods of separating substances from their mixtures, है ना? फिर हमने पढ़ा husks and stones could be separated from grains by hand picking। hand picking एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग ग्रेन्स में से स्टोन्स को या हस्क को हम लोग हाथों से उनको सेपरेट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। राइट, देन हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम heavier seeds of grain by winnowing। so we also learned about winnowing, what is winnowing and how we can separate the husk from the heavier seeds of grain। okay, heavier seed के seeds जो होते हैं, जो हमने कहा जो सीड्स में से जो हस्क है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? we can remove it by the process called winnowing। yes, then difference in the size of particles in a mixture is utilized to separate them by the process of sieving and filtration। so children, we also learned about sieving and filtration कि sieving क्या है और filtration क्या है, वो किसके आधार पर हम लोग करते हैं? yes, differences in the size of particles। sieving में क्या होता है कि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनमें से छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? सीव करके निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आटे का एग्जांपल आपको बताया था, है ना? फिल्ट्रेशन में भी यही प्रोसेस होता है, जो बड़े बड़े जो उसमें सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, है ना? नेक्स्ट, इन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर द हेवियर सैंड पार्टिकल्स सेटल डाउन at the bottom and the water can be separated by decantation। ये भी हमने पढ़ा है ना? सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन पढ़ा था, उसमें उसमें हमने पढ़ा था सैंड और वाटर को हम अगर हम लोग ले तो जैसे कि राइस को हम लोग धो रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, तो क्या होगा, कुछ आफ्टर पोरिंग द वाटर द हेवियर पार्टिकल्स सेटल्स डाउन, है ना? उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और उस वाटर को हम लोग सेपरेट कर देते हैं, जो इम्प्योरिटी से भरा हुआ वाटर है उसको हम लोग सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिकेंटेशन। देन filtration can be used to separate components of a mixture of an insoluble solid and a liquid, है ना? फिल्ट्रेशन में हमने कहा था कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड है या लिक्विड है उसके मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। देन वी लर्नड इवोपरेशन इज द प्रोसेस इन विच a liquid gets converted into its vapor।
इवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ना? यस। देन evaporation can be used to separate a solid dissolved in a liquid. We learned how we can extract the common salt or the table salt from sea water. हमने sea water से कैसे हम लोग क्या करते हैं, सी वाटर से हम लोग सॉल्ट को कैसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ये पढ़ा था. इट इज बाय द प्रोसेस कॉल्ड इवापोरेशन, राइट चिल्ड्रन? Then a saturated solution is one in which no more of that substance can be dissolved. अभी हमने पढ़ा कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो कैसा सॉल्यूशन होता है, जिसमें कि बहुत ज्यादा समय तक हम लोग कोई सब्सटेंस को डालें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में, उसके बाद उसमें डिसॉल्व नहीं होता वो, है ना? मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट. लेकिन हम उसको डिसॉल्व कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा. कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं? उसको हम लोग हीट करें तो, राइट? वाटर डिसॉल्व्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन इट. ओके, यानी कि पानी जो है बहुत सारे सॉल्युबल सब्सटेंसेस को, बहुत सारे अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को उसमें क्या करती है, डिसॉल्व कर लेती है, राइट? सो दीज आर द main points we learned in this chapter, separation of substances. Okay children, now let's go to the question answers. हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे. आपके टेक्स्ट बुक में जो दिए हुए क्वेश्चन आंसर्स है उसको हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे. आज तो एक या दो क्वेश्चंस ही आपके लिख पाएंगे, उसके बाद आपका आज एमसीक्यू टेस्ट भी होने वाला है. ओके, तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा. What is the first question given in our textbook? Okay. Okay. First question, you can write down this in the notebook. Comprehension questions है आपके. Yes. Let's see. Sorting materials into groups. Okay, children. Okay, children. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं और आप इनके आंसर्स को हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स है ना वो अब अगले क्लास में हम लोग करेंगे, राइट? अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो है आपके लिए थोड़े से क्वेश्चंस लेकर आई हूं. आप केयरफुली इन क्वेश्चंस को रीड कीजिए और इनके आंसर्स को अपने नोटबुक में लिखने का प्रयास कीजिए. ओके, यस. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. We have three options for this questions. Okay, इन questions के लिए 3 options आपको दिए गए हैं. इनमें आपने क्या करना है, सही आंसर जो है आपने क्या करना है, वहां पर लिखना है. वहां पर लिखना मीन्स आपके नोटबुक पे लिखना है. Okay, the first question is the method of separating seeds of paddy from its stalk is called. पैडी के सीड्स में से जो स्टॉक है उनमें से पैडी सीड्स को सेपरेट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट वन इज ए थ्रेशिंग, सेकेंड वन इज हार्वेस्टिंग एंड थर्ड वन इज रीपिंग. फर्स्ट वन थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग एंड रीपिंग. यस, करेक्ट आंसर जो भी है वो आप लिख सकते हो. ओके चिल्ड्रेन, the next question is, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आंसर्स आपको पता ही होंगे क्या है. yes, B. when milk is poured into a piece of cloth, ठीक है, the cream, malai, is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of. क्वेश्चन ठीक से पढ़िए. जब आप मिल्क को एक पीस ऑफ क्लॉथ में उसके क्रीम को हम लोग सेपरेट करते हैं, है ना, यानी कि एक पीस ऑफ क्लॉथ में अब मिल्क को आपने पॉर कर दिया, उसके पीछे उसकी मलाई रह जाती है ना, उस क्लॉथ में.
उस प्रोसेस को जिसमें से क्रीम मिल्क में से सेपरेट करना एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? सेडिमेंटेशन है, डिकैंटेशन है या फिल्ट्रेशन है? इनमें से कौन से प्रोसेस के थ्रू हम लोग मिल्क में से क्रीम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? ओके, ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, salt is obtained from seawater by the process of dash. Salt is obtained from seawater by the process of dash. कौन से प्रोसेस के द्वारा सी वाटर में से सॉल्ट को निकाला जाता है या सॉल्ट मिलता है हमें? फर्स्ट वन कंडेंसेशन, बी इवापोरेशन, सी sedimentation. So these are the three options: condensation, evaporation, sedimentation. Next question. Children, listen carefully. Impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. क्या बोल रहे हैं कि एक बकेट में मडी वाटर को रखा गया है, ठीक है? तो उसकी इम्प्यूरिटीज जो है, उसमें जितनी भी गंदगी है, वो उस बकेट के बॉटम में क्या हो जाती है? सेटल हो जाती है। उसको अगर हम पूरे रात को इस तरह से रखे तो द क्लियर वाटर वॉज देन पॉर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप। अब क्या किया? उसमें से जो क्लियर वाटर है, ऊपर ऊपर का जो क्लियर वाटर है, उसको हमने पॉर कर दिया। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड। इसमें से ये जो सेपरेशन का जो मेथड है, अभी हमने पहला तो सेटल हो गया और दूसरे में हमने क्लियर वाटर को पॉर ऑफ कर दिया। तो ये जो सेपरेशन का मेथड यहाँ पर यूज किया है, जो एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है, वो कौन सा प्रोसेस है? ओके, कौन से प्रोसेस ऑफ सेपरेशन है? यहाँ पर दिया है आपको तीन ऑप्शंस है। फर्स्ट वन ए प्यूरिफिकेशन, बी सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन, सी filtration. The question is, impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called dash: purification, sedimentation and decantation, or filtration. Next is true or false. Okay, a statement is given for you. You have to tell whether the statement is true or false. जो आपकी नोटबुक में अपने टिक या false जो भी है वो करना है. Yes, first statement is a mixture of milk and water can be separated by filtration. मिल्क और वाटर को हम लोग फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? नेक्स्ट वन, a mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. क्या है? सॉल्ट हो, शुगर हो, उसको पाउडर बना रखा है और उस पाउडर को हम लोग विनोइंग के मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ये बोला गया है स्टेटमेंट में. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? A mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. Let's move to the next question. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े. Yes, next one is separation of sugar from tea can be done with filtration.
शुगर को टी में से हम लोग फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. दिस इज द सी स्टेटमेंट. ये सी स्टेटमेंट बोल रहे हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है. अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है. स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको. यस, आगे बढ़े. Grain and husk can be separated with the process of decantation. Grain and husk can be separated with the process of decantation. ग्रेन और हस्क को हम लोग डिकेंटेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं स्टेटमेंट में. या नेक्स्ट वन, अगला जो अगला जो स्टेटमेंट है, sieving is a process by which fine particles are obtained from bigger particles by using a sieve. सीविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि बहुत फाइन पार्टिकल्स को हम लोग बड़े पार्टिकल्स में से ऑब्टेन कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं एक सीव की सहायता से. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ये लास्ट है आपका. यस, नाउ चिल्ड्रन गेट रेडी टू आंसर टू द क्वेश्चंस. आप रेडी हो जाइए सभी. यस, नाउ यू कैन अनम्यूट योर माइक्स. लेट्स स्टार्ट. Yeah. The first one is Sriram sir. Yeah. Okay. The method of separating seeds of a paddy from its stalks is called. क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम लोग? Yes, very good. That is threshing, right? Okay. Next one. आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. When milk is poured into a piece of cloth, the cream is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of? Filtration. Very good. The process is called filtration. Yes. Next, salt is obtained from seawater by the process of evaporation. Very good. Very good. Next one. Impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this is an example of. क्या है इसका example? कौन सा stuff? Yes, excellent. Sedimentation and decantation, right? हाँ? Okay. अगला true or false है आपके लिए. A mixture of milk and water can be separated by filtration. ये statement true or false है? Yes, this statement is a false statement, है ना? Next one. A mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. Winnowing से आप separate कर. Yes, this is also a false statement. अगला. Separation of sugar from tea can be done with filtration. False. कभी नहीं कर सकते हम लोग. Yes, next one. Grain and husk can be separated with the process of decantation. False. उस process को क्या बोलते हैं बच्चे? क्या बोलते हैं उस process को? Yes, winnowing, right. Yes. अगला है last one देखो. Sieving is a process by which fine particles are obtained from bigger particles by using a sieve. Is this statement correct? True. Who said no? Who said no? Sieving process क्या होता है बेटा? Sieving क्या होता है? Fine particles ही तो मिलता है उसमें से. हम आटे को छानते हैं, है ना? तो क्या होता है उसमें? फाइन पार्टिकल्स मिलता है, आटा मुलायम मुलायम आटा नीचे मिलता है हमें, ऊपर उसके जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो रह जाते हैं, जो स्टोन्स होते हैं कुछ भी हो, इम्प्यूरिटीज रह जाते हैं, है ना? तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना?
Yes. So sieving is a process by which fine particles are obtained from bigger particles by using a sieve. Okay? Yes. So children, that was all. आज के कक्षा के लिए बस इतना ही. अगले कक्षा में हम क्या करेंगे? अगले कक्षा में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके? इस टेक्स्ट बुक में जो पीछे एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे. ओके चिल्ड्रेन. सो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं. जय हिंद, जय विद्याशक्ति, जय भारत. थैंक यू मैम. थैंक यू.